दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। जब सिनेमा के फलक पे चमकते सितारे अपनी चकाचौंध से दुनिया को अंधा कर रहे थे, तब कपूर खानदान के एक चिराग ने अपनी खामोश रोशनी से दिलों को जीतना शुरू किया। शशि कपूर यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास। जैसे मखमली शाम में चलती हुई ठंडी हवा, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्नों में रखा सूखा गुलाब, और जैसे आंखों में सिमटी एक ऐसी हया जिसमें दुनिया भर की तहजीब, तमीज बसती है। उनकी वो क्रुक्ड स्माइल जब पर्दे पर बिखरती थी तो ऐसा लगता था मानो वक्त ठहर गया। शशि कपूर शोहरत के उस बेतहाशा समंदर के बीच एक ऐसे साहिल की तरह थे जहां पहुंचकर ग्लैमर की लहरें भी शांत हो जाती थी। आइए आज उस जेंटलमैन सुपरस्टार की जिंदगी के उन पन्नों को पलटते हैं जहां सादगी और संजीदगी का एक अनोखा संगम देखने में आता है। हिंदी सिनेमा की तारीख, हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में जब सबसे खूबसूरत चेहरों की बात होगी तो एक नाम जो सबसे ऊपर आएगा वो है शशि कपूर। वो कपूर खानदान के उस दौर के चिराग थे जिन्होंने शोमैनशिप की जगह ग्रेस को चुना। आज हम बात करेंगे उस अभिनेता की जिसने न सिर्फ पर्दे पर रोमांस को नई परिभाषाएं दी, बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी तक दांव पर लगा दी। 18 मार्च 1938 को कोलकाता में जन्मे बलवीर राज कपूर बाद में शशि कपूर के नाम से मशहूर हुए। उनके खून में बचपन से ही एक्टिंग मौजूद थी। पृथ्वीराज कपूर के छोटे बेटे, सबसे छोटे बेटे होने के नाते उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी लेगेसी मिली थी। लेकिन शशि साहब ने कभी भी नेपोटिज्म का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक चाइल्ड एक्टर अपने बड़े भाई राज कपूर की फिल्मों आग और आवारा से की, जिसमें उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर एक्टिंग की। बचपन से ही उन्हें थिएटर का ऐसा शौक था कि वो अक्सर अपने पिता के साथ पृथ्वी थिएटर्स के दौरों पर जाया करते थे, और शायद वहीं से उनके अंदर एक ऐसे कलाकार ने जन्म लिया जिसे बाद में दुनिया ने इंटरनेशनल स्टार के तौर पर जाना और पहचाना और सराहा। 60s और 70s की दहाई वो थी कि जब शशि कपूर का नाम फिल्मी पर्दे पर पूरी तरह से छाया हुआ था। 1961 में आई फिल्म B.R. चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र, इस फिल्म से बतौर लीड एक्टर के तौर पर, बतौर हीरो अपनी पारी की शुरुआत करने वाले शशि कपूर ने बहुत जल्द अपनी पहचान एक रोमांटिक हीरो के तौर पर बना ली। उनकी वो हल्की सी क्रुक्ड स्माइल, उनकी आंखों की चमक और उस दौर पर और उनकी वो एनर्जी, इन सब पर उस दौर की लड़कियां मर मिटती थी। जब जब फूल खिले, हसीना मान जाएगी, शर्मीली, आ गले लग जा और चोर मचाए शोर जैसी फिल्मों से शशि कपूर सफलता के उस शिखर पर पहुंच गए जहां वो अकेले मौजूद थे। उन्होंने पर्दे पर एक ऐसे नायक की इमेज बनाई, छवि बनाई जो सौम्य था, जो तमीज से बात करता था, जिसकी शराफत ही उसका सबसे बड़ा गहना थी। अगर अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन थे तो शशि कपूर उस गुस्से को शांत करने वाली ठंडी फुहार थे। इन दोनों की जोड़ी ने इंडियन सिनेमा को दीवार, नमक हलाल, त्रिशूल, काला पत्थर, शान, 2 और 2 5 जैसी यादगार फिल्में दी। दीवार फिल्म का वो कल्ट डायलॉग आज भी हर बच्चे की जबान पे है, मेरे पास मां है। जब अमिताभ बच्चन कहते हैं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तब शशि कपूर का वो शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ जवाब पूरे सिनेमा हॉल में तालियां बजवा देता है।
अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी गजब की थी कि लोग उन्हें सगे भाइयों से बढ़कर मानते थे। शशि कपूर की कहानी उनकी पत्नी जेनिफर कैंडल के बिना अधूरी है। यह कोई फिल्मी लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा गहरी थी। 1956 में जब शशि कपूर कोलकाता में पृथ्वी थिएटर्स के लिए काम कर रहे थे, वहीं उनकी मुलाकात ब्रिटिश एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से हुई। जेनिफर अपने पिता की कंपनी, नाटक कंपनी शेक्सपियराना थिएटर कंपनी का हिस्सा थी। फिर इन दोनों में प्यार हुआ और तमाम मुश्किलों के बावजूद इन दोनों ने शादी कर ली। जेनिफर ने न सिर्फ शशि कपूर के घर को संभाला, बल्कि उनके अंदर के आर्टिस्ट को भी जिंदा रखा। जब 1984 में कैंसर की वजह से जेनिफर की मृत्यु हुई और यह साथ छूटा, तो शशि कपूर पूरी तरह टूट गए। कहा जाता है कि उसके बाद शशि कपूर पहले जैसे कभी नहीं रहे। उनकी वो मुस्कुराहट भी कहीं खो गई। ज्यादातर सुपरस्टार सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन शशि कपूर अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने कॉमर्शियल फिल्मों से जो पैसा कमाया, उसे उन्होंने रियल सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने फिल्म वालाज नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई और जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन, विजेता और उत्सव जैसी फिल्में बनाई। ये वो फिल्में थीं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन सिनेमा का मान सम्मान बढ़ाया। इन फिल्मों से उन्हें कोई बड़ा मुनाफा नहीं हुआ, बल्कि बार बार उन्हें घाटा सहना पड़ा। लेकिन शशि कपूर साहब ने हार बिल्कुल नहीं मानी। वो चाहते थे कि दुनिया देखे इंडियन कलाकार सिर्फ नाच गाना नहीं, बल्कि संजीदा और गहरी कहानियां भी कह सकते हैं, बना सकते हैं। शशि कपूर का सबसे बड़ा योगदान मुंबई का पृथ्वी थिएटर है। जुहू स्थित यह थिएटर आज भी हर नए कलाकार का पहला सपना होता है। अपने पिता पृथ्वीराज कपूर की याद में उन्होंने और जेनिफर ने इसे पुनर्जीवित किया। आज के दौर के बड़े बड़े कलाकार जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, शबाना आजमी और यहां तक कि रणवीर कपूर भी इस थिएटर को एक मंदिर की तरह मानते हैं। ये शशि कपूर की वो विरासत है जो आने वाले सदियों तक जिंदा रहेगी। शशि कपूर ने कभी अपनी स्टारडम का दिखावा नहीं किया। वो अक्सर सेट पर स्पॉट बॉय के साथ बैठकर खाना खाते थे और हर किसी से आप कहकर बात करते थे। उनकी सादगी का यह अंदाज था, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 2011 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और 2014 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने कभी इसका गुरूर नहीं किया। एक दौर ऐसा भी आया जब शशि कपूर ने कॉमर्शियल फिल्मों से कमाए हुए करोड़ों रुपए पैरेलल सिनेमा में लगा दिए। वो जानते थे कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उन्हें अमीर नहीं बनाएंगी, लेकिन इंडियन सिनेमा को जरूर एनरिच करेंगी। वो एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिन्होंने मुनाफे से ज्यादा मीनिंग को अहमियत दी, और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि सिनेमा का पैट्रन माना जाता है। एक पैट्रन के तौर पर उन्होंने सिनेमा को, इंडियन सिनेमा को प्रमोट किया। लंबी बीमारी के बाद 4 दिसंबर 2017 को इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जैसा कि फिल्म आनंद में कहा गया था, बाबू मोशाय, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं, वैसे ही शशि कपूर भी अपनी फिल्मों, अपनी मुस्कुराहट और पृथ्वी थिएटर के रूप में हमेशा हमारे बीच में जिंदा रहेंगे। शशि कपूर एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने सिखाया कि सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में होती है जिन्हें आपने प्रेरित किया हो, इंस्पायर किया हो। वो एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने बॉलीवुड को द हाउस होल्डर्स, हीट एंड डस्ट से लेकर हॉलीवुड की ये फिल्में, वहां से लेकर बॉलीवुड तक अपनी कला का परचम लहराया। उनकी याद में हमेशा याद दिलाएगी, उनकी याद हम सबको हमेशा याद दिलाएगी कि एक जेंटलमैन होना और टैलेंटेड होना एक साथ मुमकिन है। शशि कपूर साहब ने अपनी आखिरी सांस तक सादगी का साथ नहीं छोड़ा। 2017 में जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पीछे रह गया एक शानदार बॉडी ऑफ वर्क, हजारों कलाकारों का घर पृथ्वी थिएटर, और वो मुस्कुराहट जो आने वाली
नस्लों को, पीढ़ियों को हमेशा रोमांस और शराफत का प्रतीक बनी रहेगी उनके लिए और उनको इंस्पायर करती रहेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।